आज की क्लास 73 का पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। पहला क्वेश्चन, अ सम फिक्स्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹4016.25। सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कितना, कुछ पैसा था, वो बढ़ते 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 एक्स्ट्रा जो पैसा था वो कितना हो गया, एसआई दे दिया गया है। एसआई कितना दे दिया गया है, 4016.25। और क्या क्या दिया गया है, एट द रेट ऑफ 9%, मतलब रेट भी दे दिया है 9%, टाइम भी दिया है क्या 5 इयर्स। अब पूछ रहा है वो पैसा क्या था, व्हाट इज द सम। सम क्या होता है, शुरुआत का क्या बोलते हो उसको, टी, प्रिंसिपल ही तो बोलते हो। टी इक्वल फार्मूला क्या हो जाएगा, एसआई into 100 अपॉन T into R आर इंटू टी। एसआई कितना है 4016.25 इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 5। इधर देखो, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार दो बार ये आगे चला जाएगा ना, कोई जरूरत ही नहीं है वो करने की। तो 4016.25 अपॉन में एक बार 9 है और फिर इंटू 5 है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 9 से कटेगा कि नहीं ना। 5 2 7, 7 1 8, 8 6 8 6 14, 14 4 18, जोड़ने पे 18 आ रहा है, मतलब 9 से कटेगा, क्योंकि 9 के टेबल में 18 आता है, 9 से काट देते हैं। 9 से 9 4 जा 36, कितना बचा 4, फिर से 9 4 जा 36 और फिर 9 7 9 6 जा 54 होता है, 9 6 जा 54, 2 बचा और 9 2 18 ना, 18 और 4 9 बचे 45, 5 से काट देते हैं। 5 8 जा 40, 4 5 9 45, 1 5 10 और 50 25। कितना उधार दिया कीजिए सर, ये पॉइंट वाला एक बार और समझने का पॉइंट वाला काट दिया सर। किसी भी चीज में देखो, ये पॉइंट हटाओगे, ये पॉइंट हटाते तो 100 नीचे ही तो आता, यस सर, यस और ये 100 से 100 चला ना गया होता, यस है ना। ठीक है, यहाँ का है, कह रहा है हाउ मच टाइम, लो हमें पता चल गया, पूछेगा क्या, टाइम विल टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 450 टू यील्ड ₹81। कह रहा है 450 रुपए का अमाउंट रहेगा शुरुआत में, 450 रुपए 81 रुपए तक का क्या एक्स्ट्रा चार्ज दे देगा। मुझे पी दे दिया है, पी कितना दिया है 450, मुझे एसआई दे दिया है कितना 81, कितना दे दिया है 81 रुपये। और भी कुछ दिया है क्या, रेट भी दिया है, कितना दिया है, रेट दिया है 4.5%। टाइम निकालना है, बात सुनो, एन अमाउंट लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये अमाउंट दे दिया है प्रिंसिपल प्लस एसआई जोड़ के। हेलो, ठीक है, अमाउंट अगर लिखा भी है तो अमाउंट का मतलब ये नहीं है कि ये P प्लस एसआई, और यहाँ पे व्हाट इज द सम पूछ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि जोड़ के बताओ कुछ। सम मतलब कि वो पैसा क्या है, वो धन क्या है। यहाँ पे सम का मतलब क्या है, वो धन क्या है ना, वो मनी क्या है, वो अमाउंट क्या है। यहाँ पे है कि ये अमाउंट शुरुआत का था 450 रुपए का अमाउंट शुरुआत का। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर वो वाला अमाउंट देगा, अभी से बता दे रहा हूं, अगर वो वाला अमाउंट देगा तो लिख कर आएगा अमाउंट टू, फिर आगे कोई रुपीज, जैसे अमाउंट टू 500 रुपीज, क्या लिखा रहेगा अमाउंट टू। तब समझना कि अमाउंट दिया है P प्लस एसआई जोड़ के। और अगर अमाउंट टू नहीं लिखा है, अमाउंट टू नहीं लिखा है तो समझ लेना कि शुरुआत वाला है P है। अब T इक्वल क्या होता है, एसआई के साथ में SI into 100 upon हाँ P into R। P
P कितना 450 इंटू रेट कितना 4.5 को 45 अपॉन कटिंग करेंगे ऊपर चला जाएगा तब 1 0 से 1 0 चला गया, कोई मतलब नहीं। 5 से 9 5 जा 9 5 जा 9 9 फिर से 9 5 जा 5 से 20 और 5 से ही 4 यार। ठीक है, ये भी है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। SI इक्वल होता है P दिया गया है, P कितना है 5000 इंटू R दिया गया है क्या? यस सर। कितना 2 7 या 14 15 यहाँ हो जाएगा अपॉन 2 यहाँ नीचे वाले में, और इंटू टाइम कितना दिया गया है 3 साल के लिए, और ये बटे में यहाँ पे ध्यान दो रेट में परसेंट हटाने पे 100 नीचे नहीं लाओगे यहाँ पे, ये ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे रहता है इस केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में, क्योंकि ये 100 लाए तो हो, ये 100 कहाँ से आया? हवा से। ये 100 कहाँ से आया? वही परसेंट को वहां पे रेट का परसेंट नीचे आता है, समझे? तो ये जो 100 नीचे P इंटू आर इंटू टी अपन 100 कर रहे हो वो वही है, ठीक है? अब बस काटना है, 0 से 2 0 गया और 2 से 25 सर 11255 25 या 75 इंटू 15 करना है, 15 पचे 75 7 80 आएगा, 15 सत्ते 105 15 सत्ते 105 105 में 7 जोड़ोगे तो 7 5 12 होता है ना, 105 और 7 112 सर आया है, अलग अलग आता है क्या तुम लोगों का भैया? सर यही आया सर, यही 3 सिंपल इंटरेस्ट ये आएगा। अरे यार 25 3 75 इंटू 15 कह रहा है एट व्हाट रेट अ सम ऑफ ₹6000 विल अमाउंट टू, यही बोला था ना कि अमाउंट की बात करेगा तो अमाउंट टू लिखा रहेगा। अब अमाउंट तुम्हें दिया गया है, P दिया गया है, कितना दिया गया है 6000, अमाउंट दे दिया है कितना 7800, टाइम भी दिया है क्या? यस सर 5 इयर्स। SI निकाल लेंगे क्या यहाँ से? 7800 में 6000 माइनस एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा, कितना जाएगा 1800 रुपया आ गया, क्या बात है। अब बस सीधा सा फार्मूला लगाना है, रेट पूछ रहा है, SI इंटू 100 होता है, मतलब 1800 इंटू 100 अपॉन में P कितना है 6000 इंटू टाइम कितना है बताओ 5, बस काटते हैं 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 6 से काटते हैं और 5 से 6%, रेट क्या आ गया 6%, ठीक है। अरे हुआ क्या, इन्होंने P सीधा सीधा दे दिया है, R दे दिया है, टाइम भी दे दिया है, SI पूछ रहा है। पहले एक काम करते हैं, P तो सही है, रेट को मैं लिख लेता हूं, देखो P तो सही है मेरा 400 रुपए, सही है। रेट को मैं लिख लेता हूं 365 अपॉन 100%, क्यों पॉइंट को मैंने क्या कर दिया अपॉन 100 कर दिया, और टाइम को मैं लिख लेता हूं 150 अपॉन 365, और ये ईयर में चेंज हो जाएगा, डेज को ईयर में चेंज करने के लिए 365 से क्या किया जाता है डिवाइड के। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था, काटना नहीं था इसको, पता है कि चलो SI इक्वल होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन P कितना है 400, रेट कितना है 365 अपॉन का 100 इंटू टाइम कितना है 150 अपॉन 365, और ये अपॉन 100 और अलग से लगाओगे कि नहीं?
ये वाला 100 जो फार्मूले में 100 होता है, ये तो इसका 100 था, ये इसका हो गया, ये 100 तो बच गया था। 365 से 365 कट रहा था कि नहीं कट रहा था? कट रहा था। और 2 जीरो से 2 जीरो भी जा रहा था कि नहीं जा रहा था? 1 जीरो से और 1 जीरो जा रहा था कि नहीं जा रहा था? 5 2 जा और 5 3 जा रहा था कि नहीं जा रहा था? और 2 से 2 2 जा 4 जा रहा था कि नहीं? 3 दूनी 6 और क्या है ये 6 रुपीज ऐसा ही आ रहा था, 6 रुपए। यस। या फिर ऐसे कर दो, 150 दिन है, कितना है? अगर 365 से नहीं करना चाहते हो तो 365 में कर ही दिया था, ये ईयर में चेंज हो गया था। 150 दिन को अगर मैं मंथ में चेंज करूंगा, एक महीने में 30 दिन, 30 से डिवाइड करोगे 5 मंथ आ गया, 5 मंथ। और मंथ को ईयर में चेंज करोगे 5/12, 5/12 वो भी करके करोगे वही आ जाएगा, 5/12 भी करके रखोगे तो भी वही आने वाला है। ठीक है, तो जैसे करो, पहले डायरेक्ट ही 365 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 365 से 365 कट नहीं वाला है ना। चलो, SI on for a period of 2 years is rupees। SI कितना है? 3840 रुपए है, देख रहे हो? जितना लिए नहीं हो उससे ज्यादा तो ब्याज दे रहे हो। किस रुपए से? 12,800। लो भैया पी, मान लो 12,800 रुपए लोगे, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो तुम्हें एक्स्ट्रा रुपए देना पड़ेगा 3840। पूछ क्या रहा है? रेट पूछ रहा है। रेट का फार्मूला जरा बताओगे? 3840 इंटू 100 मतलब SI इंटू 100 अपान में 12,800 इंटू टाइम 2। काटेंगे क्या? 2 जीरो से 2 जीरो गया, और अभी जाएगा क्या? 2 6 जा 12, 2 4 जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 0 जा 0। 8 2 16 17 18 8 24 8 28 64, 8 से काटते हैं, 8 2 16 और 8 4 जा 32 0, 8 से और जाएगा 0, 8 से 30 और 2 से 15, 2 से कितनी बार चला जाएगा? लास्ट में 30 को काटोगे तो 15 रुपए शुरुआत में जमा की है 10,000 रुपए। मिसेस सिंगल कितने रुपए शुरुआत में जमा की है? 10,000। और शुरुआत का पैसा ही क्या हो जाता है अपना? प्रिंसिपल। अच्छा, परसेंट में क्या होता है? रेट 3%। और कह रहा है हाउ मच अमाउंट विल शी रिसीव एट द एंड ऑफ 4th मंथ। 4 महीने मतलब टाइम। और मंथ को क्या कर दो? 11/12 मतलब 1/3 हो गया। लेकिन पहले तो SI निकाल लेते हैं। तुम्हें पता है कि नहीं? पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करो तो जब निकालोगे 2 साल बाद 3 साल बाद पैसा जमा करते हो तो जितना जमा किए रहे तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट यही देता है, मतलब तुम्हारा बढ़ा के देगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि कितना रुपए मेरा बढ़ेगा और फिर कितना पाऊंगा। यही तो कह रहा है हाउ मच अमाउंट विल शी रिसीव। हाउ मच अमाउंट मतलब प्रिंसिपल में वो एक्स्ट्रा पैसा जोड़ के निकालना है, यही तो करना है। SI इक्वल होता है 10,000 इंटू 3 गुणे 1/3 अपान में 100। लो भैया 3 से 3 चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 100 रुपए बढ़ेगा। और यही 100 रुपए तो 100 रुपए लोगे, मतलब 10,000 जमा करके 100 रुपए लोगे बैंक से। बोलोगे अब आगे तो तुम खा लो, 100 रुपए मुझे दे दो बस, मैं जाके टॉफी खरीदूंगा। तो अमाउंट कितना रिसीव करेंगी वो? P प्लस SI, जितना जमा की थी प्लस में एक्स्ट्रा। प्रिंसिपल था 10,000 और 100 और 10,000 आप बोलेंगे कि 10,000 में अपना रख लूंगी, 100 रुपए का टॉफी खरीदूंगी।
यहाँ पे कह रहा है जुबैदा लोन ली 4000 रुपए, 12% रेट भी मिल गया, जितना ली है वो हो गया पी मिल गया 4000 इंटू रेट हो गया 12, और आफ्टर 3 इयर्स टाइम कितना है 3 साल अपॉन में 100, तो ये तो मिल जाएगा मुझे एसआई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट रेट मिलेगा ना, कितना एक्स्ट्रा 2 जीरो से 2 जीरो 12 4 जा 48 480 गुणे 3 440 3 8 जा 8 से 24 3 4 जा 13 14। खुद बताओ, बैंक को 1440 रुपए तो दे दोगे, खुश हो जाएगा? 4000 रुपए बैंक से लिए थे, इसको प्लस करेंगे और 4000 का कि 40000 लोन लेंगे, इतना कम कौन लेता है? 4000 लिए बिल्कुल से दिखा रही है। तो पूरा जो लास्ट में वापस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। 4000 में यही 4000 में ये एक्स्ट्रा 1440 क्या कर दोगे? 5440 5440 रुपए वो बैंक को क्या करेगी? वापस करेगी। 1200 शुरुआत में जो पैसा ली होगी, लोन ली है 1200, तो शुरुआत में जो पैसा ली होगी वही तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, तो प्रिंसिपल तो 1200 दे दिया विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी इयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतने ही साल के लिए। जैसे अगर रेट है 5% तो 5 साल, रेट है 10% तो 10 साल, रेट 2% है तो 2 साल, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि रेट है x%, तो टाइम भी कितना हो जाएगा? x इयर्स, दोनों से जितना परसेंट उतना ही साल, जितना परसेंट उतना साल। ये तो कह रहा है एज मैनी इयर्स, जितना उतने टाइम के लिए जितना रेट है। चलो भैया, उसके बाद कह रही इफ शी पेड रुपीज 432 एज इंटरेस्ट। लो भैया एसआई दे दिया, एसआई कितना दे दिया? 432 रुपए, 432 ब्याज दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। कह रहे एट द एंड ऑफ लोन पीरियड, जब खत्म हुआ होगा x साल में खत्म होगा, तो कह रहा है कि इफ शी पेड 432 एट द एंड ऑफ लोन पीरियड व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बस अच्छा ये बताओ, एसआई इक्वल होता है P इंटू R इंटू T अपॉन का 100। सब अब रख देते हैं। एसआई कितना है? 432 बराबर T कितना है? 1200 इंटू x इंटू x और अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 12 यहाँ पे डिवाइड करेगा क्या? यस सर। तो 432 डिवाइडेड बाई 12 x इंटू x 2x नहीं, x स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई होता है, x प्लस x 2x होता है। 12 से काटो जल्दी, 2 6 जा 2 2 जा 2 1 जा और 2 6 जा, क्यों 13 6 से भी कटेगा, 6 3 18 और 6 4 36 36 इक्वल आ गया 6 7 और 6, ये इधर आएगा तो 36 किसका स्क्वायर होता है? जल्दी बताओ। x बराबर आ गया 6, तो 6 ही परसेंट भी है और 6 ही टाइम ईयर्स भी है। पूछ क्या रहा है? रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेट आ जाएगा 6 आ गया। इजी था, बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन ठीक है चलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है, और क्वेश्चन करेंगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी इतना इनफ है सिंपल इंटरेस्ट का। नेक्स्ट टाइम अगला चैप्टर, ठीक है। बाय बाय।